हेलो फ्रेंड्स, शुभेंद्र सर का स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम रूट कॉज एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रूट कॉज? रूट कॉज क्या होता है? रूट बोले तो क्या होता है ना, हम जो बोलते हैं रूट कॉज क्या होता है ना, रूट जड़ को बोला जाता है ना। रूट कॉज मतलब मूल कारण। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करना ज़रूरी है, जाके हमने उस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग कंपनी में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आपको बोला जाता है उसका रूट कॉज एनालिसिस करो और प्रॉब्लम को किल करो। तो इसीलिए, और प्रॉब्लम जब तक रूट कॉज आप पकड़ नहीं पाओगे, कैच नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम को परमानेंटली किल नहीं कर सकते हो, इलिमिनेट नहीं कर सकते हो। इसलिए रूट कॉज एनालिसिस करना जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे रूट कॉज एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे हम कोई भी प्रॉब्लम का रूट कॉज तक कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो रूट कॉज क्या है उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए रूट कॉज क्या होता है, रूट कॉज किसको बोला जाता है। तो रूट कॉज क्या है? तो रूट कॉज बेसिकली ए फंडामेंटल फेल्यूर ऑफ द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का फंडामेंटल फेल्यूर को रूट कॉज बोला जाता है। फंडामेंटल बोले तो मौलिक, मौलिक फेल्यूर मतलब विफलता। तो मौलिक विफलता या फंडामेंटल फेल्यूर किसी भी प्रोसेस का, उसको रूट कॉज बोला जाता है। ठीक है, तो रूट कॉज किसको बोला जाता है? किसी भी प्रोसेस का फंडामेंटल फेल्यूर को ही रूट कॉज बोला जाता है। तो फिर हमने, और एनालिसिस क्या है? रूट कॉज एनालिसिस आप कैसे करोगे? रूट कॉज आपको पता हो गया कि रूट कॉज किसको बोला जाता है, किसी भी प्रोसेस का फंडामेंटल फेल्यूर को रूट कॉज बोला जाता है। तो इसको एनालिसिस कैसे करोगे? ठीक है, तो एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज रूट कॉज एनालिसिस? बेसिकली इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच, इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू गेट द ट्रू रूट कॉजेस फॉर आवर प्रोसेस प्रॉब्लम्स। हमारा प्रोसेस में किसी तरह का, किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको पकड़ने के लिए हमको सिस्टमेटिक अप्रोच करना है। उसके वजह से हमको क्या होगा ना, रूट कॉज का एक्चुअल एक्चुअल रूट कॉज मिलेगा। एक्चुअल रूट कॉज जिसको बोला जाता है ट्रू रूट कॉज, एक्चुअल रूट कॉज मिलेगा। अगर आपने एक्चुअल रूट कॉज पकड़ लेते हो किसी भी प्रॉब्लम का, तो आपको उसको, वो प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। ठीक है दोस्त? अच्छा, अच्छा मैं बताता हूँ हाउ डू वी डू रूट कॉज एनालिसिस। आपको अभी ये पता चल गया होगा रूट कॉज किसको बोलते हैं, रूट कॉज का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो मैं ये बोलूँगा रूट कॉज का आपने कैसे एनालिसिस करोगे, हाउ डू वी डू रूट कॉज एनालिसिस। मैं एक सबसे बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आप लोगों को, बहुत सिंपल तरीका। ओनली आपका जो प्रॉब्लम आया है ना, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, उसी प्रॉब्लम का अब ओनली एक क्वेश्चन पुटअप करना, वो क्वेश्चन है व्हाई। अगर आप पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व की बात करोगे ना, ये जो WHY वार्ड है, WHY वार्ड, इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। जो WHY वार्ड है इसका महत्व सबसे ज़्यादा है। आप ओनली प्रॉब्लम को सिंपली व्हाई क्वेश्चन पुटअप करो, व्हाई दिस प्रॉब्लम अक्योर्ड या व्हाई दिस प्रॉब्लम आस्क्ड। ऐसे कंटिन्यूली अगर 5 टाइम आप क्वेश्चन को पुटअप करोगे, 5 टाइम, तो लास्ट में जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज द एक्चुअल रूट कॉज। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या क्वेश्चन पूछना है प्रॉब्लम के बारे में, व्हाई दिस प्रॉब्लम अक्योर्ड या व्हाई दिस प्रॉब्लम हैपेंड। ठीक है, मैं आप लोग को एक, सबके घर में ना वॉशिंग मशीन यूज होती है, कपड़ा, जैसे सर्दी का विंटर का टाइम है, कपड़ा साफ करने के लिए सबके घर में वॉशिंग मशीन यूज होती है। तो एक सिंपल मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लेके आप लोग को रूट कॉज एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि आपने रूट कॉज एनालिसिस कैसे करोगे। सिंपल, ये एक वॉशिंग मशीन है जो कि ओनली 2 वीक्स पुराना है, 2 हफ्ते पुराना है। उसमें हमने 3 बार कपड़ा साफ कर चुके हैं। जब हमने चौथी बार इसमें कपड़ा डाले साफ करने के लिए और मशीन को ऑन किए, तो तुरंत क्या हुआ ना, हमको एक नॉइज सुनाई दिया, कि आवाज़, लाउड आवाज़ सुनाई दिया। क्या हुआ? इस वॉशिंग मशीन में 2 हफ्ते पुराना है, जब इसमें हमने चौथी बार कपड़ा डाले साफ करने के लिए, उसमें एक आवाज़ आया और मशीन चलना बंद हो गया, मशीन स्टॉप्ड हो गया। जब मैंने उसको रिस्टार्ट करने के लिए कोशिश किया तो मशीन रिस्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? मशीन रिस्टार्ट नहीं हो रहा है या मशीन
चल नहीं रहा है। जब हमने कपड़ा डाल दिए और मशीन को चलाने की कोशिश की तो वॉशिंग मशीन नहीं चला, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो उस प्रॉब्लम को हमने कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किस प्रॉब्लम के पीछे मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्यों नहीं चला। ठीक है, इसके जरिए मैं आप लोग को समझाऊंगा कि हम रूट कॉज एनालिसिस कैसे करेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पहले हमने क्या किए, सर्विस टेक्नीशियन आया कि वॉशिंग मशीन क्यों नहीं चल रहा उसको चेक करने के लिए, वो उसने अपना प्रोसीजर निकाला। क्या निकाला? प्रोसीजर, जो बुक आता है मशीन ऑपरेशन के लिए, उसने बुक निकाला और उसने अपने प्रोसीजर के हिसाब से मशीन को चेक किया। ठीक है, फिर भी मशीन नहीं चला। तो सबसे प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम आया हकीकत में प्रॉब्लम है या नहीं है, तो पहले आपको प्रॉब्लम को वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या है ये? प्रॉब्लम वेरिफिकेशन। ठीक है, जो भी कंप्लेंट है, प्रॉब्लम है, मान लो आप देखो कस्टमर को मटेरियल सप्लाई करते हो। ठीक है, कस्टमर आपको बोल दिया इस पार्ट में ना रनआउट ज़्यादा है, आपने जो मटेरियल हमको डिस्पैच किया है उसमें रनआउट ज़्यादा है, या इसका आउटर डायमीटर ओडी ज़्यादा है, इसका इंटरनल डायमीटर आईडी ज़्यादा है, या इसमें अगर टैपिंग करते हो जी, इसका टैपिंग ना नो गो क्वालिफाई कर रहा है, ड्रिल करते हो तो इसका ड्रिल ना गो टाइट है, या नो गो नहीं जाए, नो गो क्वालिफाई कर रहा है। तो आप पहले क्या करोगे, कस्टमर जो प्रॉब्लम आपको हाईलाइट किया है, क्या हकीकत में वो प्रॉब्लम है क्या। तो आपके पास जो मटेरियल होता है, स्टॉक मटेरियल या रेडी फॉर डिस्पैच, उसमें आप क्या करोगे, पहले उस मटेरियल को वेरीफाई करोगे। अगर कस्टमर ने बोला है इसमें आपको गो क्वालिफाई नहीं कर रहा है ड्रिल होल के अंदर, तो आप क्या करोगे, उसकी सिंपल प्लग गेज पीपीजी प्लग गेज लेके चेक करोगे कि सही में गो टाइट है क्या। पहले दैट इज प्रॉब्लम वेरीफाई। सेम मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया आपको वॉशिंग मशीन का, टेक्नीशियन पहले अपनी प्रोसीजर को लेके मशीन को वेरीफाई किया कि सही में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो रूट कॉज एनालिसिस का सबसे पहला मेथड क्या है, पहले प्रॉब्लम को वेरीफाई करना। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम में सेटिस्फाई हो जाए तो हाँ इट इज ए प्रॉब्लम, सचमुच में प्रॉब्लम है, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करोगे। जैसे मैंने बताया, क्या आपने सिंपल क्या क्वेश्चन पुटोगे, क्वेश्चन पुटअप करोगे व्हाई। तो हम क्या भी करेंगे, मशीन डज नॉट वर्क, व्हाई मशीन डज नॉट वर्क, दिस इज ए क्वेश्चन, व्हाई द मशीन डज नॉट वर्क, तो दैट इज अ क्वेश्चन। तो इसका जो पहला आपने उसका आपने क्वेश्चन पुटअप करो। देखो मैंने सेम किया हूँ, क्या मैंने क्वेश्चन पुटअप किया हो, मशीन डज नॉट वर्क, दिस इज ए प्रॉब्लम। तो इसके मैंने आपको बताया था ना दोस्त पुराना वीडियो में, जो एनालिसिस करते हैं फिशबोन डायग्राम ने, मैं यहाँ पे भी फिशबोन डायग्राम का टूल यूज किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, मैन के ऊपर गया हूँ, क्या पावर ऑफ है क्या, क्या मशीन का पावर ऑफ है क्या मेन लाइन से। फिर क्वेश्चन पुटअप क्या हुआ है, मशीन ऑन प्लग है क्या, क्या मशीन का जो प्लग है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, ये भी चेक हुआ। फिर फ्यूज मशीन, क्या इसमें फ्यूज है या नहीं है, ऐसे तो नहीं कि फ्यूज नहीं है, फ्यूज लगा नहीं है इलेक्ट्रिकल का ना, तो देखें कि फ्यूज मिसिंग नहीं है। फिर मैंने देखा क्या इसका फ्यूज तो लगा हुआ है, क्या फ्यूज उड़ तो नहीं गया, मतलब फ्यूज जल जाता है ना, उसका फ्यूज जो वायर होता है कई बार जल्द ब्लॉन हो जाती है, तो फ्यूज ब्लॉन हुआ है ना नहीं हुआ है, मतलब फ्यूज उड़ गया ना नहीं गया है। बट मेरे को क्या प्रॉब्लम मिला, हाँ फ्यूज ब्लोन, इसका मतलब इस मशीन नहीं चलने का पहला कारण क्या था, फ्यूज उड़ गया था। मैंने क्या आप लोगों को बताया था, आपको जो आंसर मिलेगा, जैसे अभी आंसर क्या मिला, मशीन डज नॉट वर्क का फ्यूज ब्लोन, तो मैं फिर क्या करूँगा, WHY का क्या लिया, हेल्प लिया, व्हाई फ्यूज ब्लोन। अभी फ्यूज ब्लोन हो गया प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम क्या था, मशीन डज नॉट वर्क, अभी प्रॉब्लम क्या आएगा, फ्यूज ब्लोन। तो आपको अभी क्या करोगे, जो फ्यूज ब्लोन को ये प्रॉब्लम वाला एरिया में राइट अप करो। देखो मैंने जैसे लिखा हूँ फ्यूज ब्लोन, लिख देना प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है, फ्यूज ब्लोन। अभी हमने फ्यूज ब्लोन के ऊपर फिर एनालिसिस करेंगे फिशबोन डायग्राम में। फ्यूज ब्लोन क्या, इलेक्ट्रिकल ओवरलोडेड हो गया था क्या, मोटर मिस इंस्टॉल्ड हुआ था क्या, या लाइटिंग स्ट्रोम आया था क्या। लाइटिंग स्ट्रोम, बिजली के साथ तूफान आता है ना, बिजली के साथ तूफान कभी आप देखे होंगे ने, बिजली के साथ तूफान आता है क्या, उसी वजह से भी मोटर जल गया क्या, प्रॉब्लम आया था क्या, या मोटर ओवर हीटेड हो गया था क्या। तो हमको क्या आंसर मिला, मोटर ओवर हीटेड। तो अभी मोटर ओवर हीटेड इज ए प्रॉब्लम, तो इसको मैंने फिर नेक्स्ट स्लाइड में मोटर ओवर हीटेड को कहाँ पे लिखूंगा, नहीं फ्यूज ब्लोन के जगह लिखूंगा। तो मैंने क्या क्वेश्चन पुटअप किया, WHY व्हाई मोटर ओवर हीटेड। देखो मैंने क्या किया हूँ, मोटर ओवर हीटेड को
मैंने प्रॉब्लम की जगह लिखा हूँ। और मैंने क्वेश्चन क्या पुटअप किया हूँ वाई में, वाई मोटर ओवरहीटेड। फिर इसके आंसर को रिप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस, कूलिंग फैन, क्या कूलिंग फैन चल रहा था नहीं चल रहा था, वॉशिंग मशीन में कूलिंग फैन होता है ना, चल रहा था नहीं चल रहा था। फिर मैंने चेक किया फ्लाई हुई लूज, उसका जो फ्लाई हुई लूज था क्या, ठीक है। फिर क्या एनालिसिस हुआ, पावर सर्चेज, पावर सर्चेज हुआ था क्या, मतलब जो पावर हो जाता है ना, कभी कभी आपको देखते होंगे घर में अगर लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कभी कभार इतना रोशनी हो जाता है, ज़्यादा पावर सप्लाई आ जाती है तो और तेज में जल जाती है तो तुरंत बल्ब भी फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है बल्ब, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं होता कि पावर का झटका तो नहीं आया था, पावर का झटका तो नहीं आया था। फिर मैंने देखा शाफ्ट डैमेज हुआ था क्या, तो फिर मेरे को आंसर क्या मिल गया, हाँ शाफ्ट डैमेज था, शाफ्ट डैमेज था। तो आंसर क्या मिला मोटर ओवरहीटेड का, मोटर ओवरहीटेड का रूट कॉज क्या मिला, शाफ्ट डैमेज। फिर मैंने शाफ्ट डैमेज ये प्रॉब्लम, ठीक है, शाफ्ट डैमेज ये प्रॉब्लम। अब शाफ्ट डैमेज को प्रॉब्लम की जगह हम लिखेंगे, शाफ्ट डैमेज को क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम की जगह। इसमें देखो स्लाइड में, इस स्लाइड में हमने शाफ्ट डैमेज को प्रॉब्लम की जगह लिखे हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या पुटअप करेंगे, व्हाई क्वेश्चन, व्हाई शाफ्ट डैमेज, शाफ्ट डैमेज क्यों हुआ था, ठीक है। देखो मैं देखा हूँ रॉन्ग बेल्ट, क्या जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो बेल्ट है क्या गलत तरीके से लगा हुआ था क्या, मिस हैंडल्ड या मिस इंस्टॉल्ड, या मशीन को हमने गलत तरीके से इंस्टॉल किए थे या गलत तरीके से उसको हैंडल कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। इनकरेक्ट टॉलरेंस या फिट, जो मशीन के अंदर जो शाफ्ट लगा हुआ है क्या इसके अंदर जो टॉलरेंस होते हैं, फिटमेंट होता है क्या गलत था क्या, ठीक है। फिर हम देखें बेरिंग डिस्ट्रॉयड, शाफ्ट के साथ जो बेरिंग था क्या बेरिंग डिस्ट्रॉयड हो गया था क्या, बेरिंग नष्ट हो गया था क्या, तो हमको क्या आंसर मिला, हाँ बेरिंग डिस्ट्रॉयड। तो शाफ्ट डैमेज का रूट कॉज क्या मिला, बेरिंग डिस्ट्रॉयड, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसके जो आंसर मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, आपने अपने आप को फाइव क्वेश्चन पुटअप किया, उसके लास्ट जो आंसर करेक्ट मिला आपको पता चला कि हाँ ये तो बेरिंग डिस्ट्रॉयड हो गया था। अभी बेरिंग डिस्ट्रॉयड इज ए प्रॉब्लम, तो इसको हमने शाफ्ट डैमेज की जगह लिखेंगे बेरिंग डिस्ट्रॉयड। देखो नेक्स्ट स्लाइड में देख सेम लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, बेरिंग डिस्ट्रॉयड को मैंने लिखा हूँ प्रॉब्लम की जगह पे। अभी बेरिंग डिस्ट्रॉयड क्यों हुआ था उसको वाई क्वेश्चन पुटअप करो, वाई बेरिंग डिस्ट्रॉयड, बेरिंग डिस्ट्रॉयड क्यों हुआ था, एनालिसिस हुआ बेरिंग लोड्स था क्या, गलत बेरिंग था क्या, बैड बेरिंग था क्या, रॉन्ग बेरिंग था क्या, और सील ओमिटेटेड हो गया था क्या, क्या हो गया था, सील छूट गया था क्या, ओमिटेटेड का मतलब क्या है, छूट गया था क्या, इसके अंदर जो सील लगा है क्या सील छूट गया था। तो आपका आंसर क्या मिला, हाँ सील टूट गया था, सील छूट गया था। तो हमने जो यहाँ पे 5 बार एनालिसिस किए उसको हमको क्या आंसर मिला, सील टूट गया था, छूट गया था, सॉरी सील छूट गया था। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम क्या था, मशीन डज नॉट ऑपरेट, वॉशिंग मशीन डज नॉट ऑपरेट। तो वॉशिंग मशीन डज नॉट ऑपरेट का रूट कॉज क्या था, ना सील ओमिटेटेड, ठीक है दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, जबकि हर किसी के घर में ये वॉशिंग मशीन यूज होती है। तो इसको आप लोग को सिंपली समझाने की मैंने कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लिया था। क्योंकि आप लोग अलग अलग इंडस्ट्री में नौकरी करते हो, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करता है, कोई किसका इलेक्ट्रिकल जॉब है, किसका मैकेनिकल है, कि किसी ने IT में करता है, IT सेक्टर में, ठीक है। तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया हूँ जो किसी भी सेक्टर का बंदा हो उसको अपने प्रॉब्लम को बारे में पहचाना और प्रॉब्लम को किस तरीके से किस वे से एनालिसिस करेगा उसके लिए इजी हो, तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगेगा और वीडियो आपके काम में आएगा आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो शुभम सर के चैनल में आपको दोबारा स्वागत है और इसको वीडियो को देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का प्रेस कर देना, सो जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।